नमस्कारम प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिस सेट 2 में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत साहित्य बीए फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर में आप पढ़ रहे हैं संस्कृत साहित्य के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नोत्तर। इसमें हमने बहुत सारे प्रश्नों को समझा इससे पहले, और अब हम अगली यानी प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 1 की बात की तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था? जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एको ही 200 गुण सन्निपाते निमज्जति नंदो किरणे शिवांगः। इस ये सूक्ति कहाँ की? तो ये कुमार संभवम की सूक्ति है। विषाणः का क्या अर्थ है? तो विषाण माने होता है सिंह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर था इसका। ये सब हमने कर लिया था और अब आपका ये प्रश्न आ चुका है। तो बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर संस्कृत साहित्य, संस्कृत पद्य साहित्य एवं व्याकरण आपको पढ़ना है। तो आइए प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है ता वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ता वर्ण बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ता वर्ण का जो उच्चारण स्थान है बताएं कहां से बेटा? ता वर्ण का उच्चारण स्थान फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए ता वर्ण का जो उच्चारण स्थान आएगा वो किस में आएगा? ता था दा धा ना। ता था दा धा ना की बात की जाए बेटा, यहाँ पर उच्चारण स्थान अब आप समझ लीजिए, मैं आपको बता दूं। ता था दा धा ना, लू, सा, ठीक है, ये सब जो है कौन से वर्ण के अंतर्गत आते हैं? ये सब दंत व्यंजन है। ता आप बोलिए, जब आप ता बोलते हैं तो दांत आपका जा करके, जीभ आपकी जा करके कहाँ पर टच होती है? दांतों पर। तो आप बोलिए ता, जीभ दांत पर टच हुई, ता, था, दा, धा, ना, ठीक है, जीभ आपके दांत पर जाकर टच हुई, यानी कि ये दंत व्यंजन है, ठीक है। कंठ व्यंजन क्या होते हैं? जैसे कंठ व्यंजन में आपका ऐसे बोलिए का आपकी आवाज कंठ से निकलती है। का, खा, गा, घा, अंगा, ठीक है। इसके अलावा हा अकार हकार जो होता है वो, इसके अलावा विसर्ग वगैरह ये सब कंठ से निकलते हैं, ठीक है। छोटा आ जो होता है वो भी कंठ से निकलता है, ठीक है, छोटा आ। कु जो होता है कावर का वो भी आपका इसी से निकलता है, काव, यानी कंठ से। रही बात तालु, तालु जो होता है उसकी अगर बात की जाए तो इसे का के बाद में कौन सा आता है? चा, छा, जा, झा। आप बोलिए चा बोलिए, तालु पे जाकर के आपकी जीभ टकराती है। चा, छा, जा, झा, इया, ठीक है। इसके अलावा आपका जो गोली वाला सा होता है, गोली वाला सा हो गया, ठीक है, या हो गया। इसके अलावा आपका छोटी ई हो गई। ये सब भी तालु से ही बोलने वाले शब्द हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा चा वर्ग, और इसके अलावा ये जो है सलजम वाला सा, या और ई, ये तालु से निकलते हैं, ठीक है। ये व्याकरण में आप पढ़ रहे हैं। ऐसे ही दंत तो आप समझ में आ गया, ता वर्ग में पूरा का पूरा, ता में खास करके ता, था, दाधा, ना, और ये वाला जो लू होता है रू, ये भी उसी से। ये वाला सा जो होता है ये भी दंत व्यंजन ही है, ठीक है। इसके अलावा ये सब ता वर्ग में आते हैं, क्लियर। इसके अलावा आगे अगर देखेंगे तो मूर्धा हो ही गया, कंठ हो ही गया, तालु हो ही गया, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ओष्ठ उच्चारण, ओ का उच्चारण स्थान कहाँ? ओ का उच्चारण स्थान की अगर बात की तो ओ का उच्चारण स्थान कहाँ बेटा? ओ दौतव, ओ दौतव, ओकार। और औकार का उच्चारण स्थान जो है आपका कष्ट होता है, कष्ट, कष्ट और ओष्ठ, इसको बोल सकते हैं कठोष्ठ, कंठ, कष्ट और ओष्ठ यानी कठो मतलब कि कंठोष्ठ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। आपको बता दूं जैसे कि आपका जो पा वर्ग होता है बेटा वो ओठ से बोला जाता है, पा, फा, बा, भा, मा, ये ओष्ठ व्यंजन है, ओष्ठ से बोले जाते हैं, ठीक है। पा, फा, बा, भा, मा। और छोटा ऊ भी पा से ही बोला जाता है। लेकिन जब आप ओ बोलते हैं, ओ, तो उसमें कंठ की भी ध्वनि आती है और साथ ही साथ में आपका ओष्ठ की भी ध्वनि कहीं ना कहीं पे आपको सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न क्या पूछा गया बेटा? प्रश्न पूछा गया बड़ा ही जबरदस्त, ये बताएं ओ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? ओ का उच्चारण स्थान कहाँ पर है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सभी लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ओ का उच्चारण स्थान बताइए बाबू, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ओ का उच्चारण स्थान, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है, बिल्कुल ए ऑप्शन, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओठ दोनों से मिलकर के मिलता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है, परः सन्निकर्षः। परः सन्निकर्षः संहिता भरा जाएगा या वृद्धि या संहिता या फिर घी। परः सन्निकर्षः आगे भरा जाएगा आपका संहिता। परः सन्निकर्षः यहाँ पर संहिता भरा जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, उदात्त अनुदात्त स्वरित भेद है किसके? विसर्ग के, स्वरों के, अनुनासिक के या व्यंजनों के? उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये भेद किसके हैं? उदात्त अनुदात्त और स्वरित ये किसके भेद हैं बेटा? ये भेद हैं स्वरों के। उदात्त स्वर, अनुदात्त स्वर और स्वरित ये स्वर के भेद हैं। अगला प्रश्न है, माँ का उच्चारण स्थान क्या है? पा, फा, बा, भा, मा। ओठ से निकलता है, ओष्ठ व्यंजन है ये। कंठ से कौन? का, खा, गा, घा, अंगा। ठीक है, तालु से, तालु से कौन सा बोलेगा ये? तालु से कौन सा अक्षर बोला जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे, तालु से कौन सा अक्षर बोला जाएगा? सभी लोग बताइएगा, तालु से कौन सा अक्षर निकलेगा? तालु से, तालु से कौन सा अक्षर निकलेगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका है, तालु से आपका निकलता है चा का वर्ग, पूरा तालु से। चा, छा, जा, झा, इया जो होता है तालु से निकलता है। मूर्धा से आपका टा, ठा, डा, ढा, अड़ा निकलता है। दांत से ता, था, दा, धा, ना निकलता है। पा जो है ओठ जो होता है पा, फा, पा, मा निकलता है। ठीक है, और जितने भी ऐसे इया, मा, णा, ना ये सब जो होता है, ये सब जो पंचमाक्षर हैं ये अनुनासिक होते हैं, मतलब कि ये उच्चारण नासिका से निकलते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जैसे आपका ए और ऐ जो होता है कंठ और तालु से निकलता है, ये सब चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो। तो माँ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, उपाध्यानीय संज्ञा है। उपाध्यानीय किसकी संज्ञा है? उपाध्यानीय जो है वो आपका पी, पा मतलब पाज और फा ये जो है संज्ञा उपसाधनीय संज्ञा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है ये। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, प्रश्न कितने प्रकार का होता है? प्रश्न की बात की तो प्रश्न जो होता है वो दो प्रकार का होता है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अमहड़नम तथा अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है? अमहड़नम तथा अनुसार जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है? अनुहड़नम की अगर बात की जाए, अनुहड़नम और अनुस्वार जो ये शब्द होते हैं इनका उच्चारण स्थान बताएं। इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका से। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को संधि, योग, प्रत्यय या उपसर्ग। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय आगे लगता है, उपसर्ग पीछे लगता है। योग माने जोड़ होता है, संधि जो होता है दो वर्णों के मेल को संधि कह सकते हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संहिता का अर्थ क्या होता है? संहिता का मतलब होता है बेटा वर्णों की अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है। इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप देखने का प्रयास करेंगे, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुदी के, लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है? लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई भैया? तो की गई है माता सरस्वती की स्तुति की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, उपदेश में वर्तमान अंतिम हल की संज्ञा होगी। उपदेश में फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उपदेश में अंतिम हल की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? वो होगी अंतिम हल की संख्या इत लगेगा उसमें। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न जो पूछा गया, सारे क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं प्रश्न। इत संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? इत संज्ञा विधायक सूत्र इनमें से कौन सा है? इत संज्ञा विधायक सूत्र की बात की जाए तो उपदेश अद्योच्चारणम ये जो है इत संज्ञा विधायक का सूत्र है। ऑप्शन नंबर डी होगा, याद कर लीजिएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है बेटा? लघु सिद्धांत कौमुदी जो है किसकी रचना है? आचार्य वरदराज की रचना है। लघु सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? आचार्य वरदराज की रचना है लघु सिद्धांत कौमुदी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
हाँ, एक बात तो बताना भूल गए, अगर आपको हमारे कोर्स से ज्वाइन होना है तो आप हमारे कोर्स में ज्वाइन पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं संस्कृत की तमाम सारी चीज़ों का। 9161 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हैं, अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपये फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। 100 रुपये फीस कैसे भी फीस जमा करना है, स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको फीस जमा कर देनी है। उसके बाद में आपको संस्कृत का, हिंदी का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, शास्त्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सब आपको मिल जाएगा। संस्कृत हो गया, तो इन सभी सब्जेक्ट का जो है कोर्स आपको मात्र 100 रुपये फीस में मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का, यानी 3 मेजर, 1 माइनर, 1 को करिकुलर, इन चारों पाँचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपये फीस में आपकी हो जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से क्लास मिलेगी। आपके पास जो स्कैनर भेजेंगे उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपये फीस जमा करवा देनी है या खुद जमा कर देनी है। आपके पास फिर ग्रुप जोड़ दिया जाएगा, वहाँ पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, पा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? बताएं, पा वर्ण का उच्चारण स्थान, फटाफट से आप बताएं। पा फा बा भा, पा फा पा दा, देखिए ओठ, पा फा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ओष्ठ व्यंजन है ये, ठीक है। क्या होगा? ओष्ठ होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। तो ये होगा, ओठ से निकाला जाता है, पा फा बा भा मा, ठीक है, ये ओठ से निकलता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय समय पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका, पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी कितने अध्यायों में बटी हुई है? इसका नाम अष्टाध्यायी है तो ये 8 अध्याय में ही बटी हुई है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नाम ही अष्टाध्यायी है तो आप नाम से ध्यान रख लीजिए कि अष्टाध्यायी ही, वो 8 अध्याय की ही, इसलिए अष्टाध्यायी नाम पड़ा। अगला प्रश्न, संधि कितने प्रकार की होती है? संधि बेटा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। स्वर संधि, दीर्घ संधि और यण संधि, इस तरीके से होती 3 संधि। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, लघु सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है? वरदराज हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वरदराज ने लिखा है इसको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है अकुह विसर्जन, अकुह विसर्जनिया नाम, अकुह विसर्जनिया नाम, अशुभ विसर्जनिया नाम, क्या भरा जाएगा इसमें? इसमें भरा जाएगा बेटा क्या? बिल्कुल कंठ भरा जाएगा। अकुह विसर्जनिया नाम कंठः, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हलो अनंतरः, इसके बाद में क्या भरा जाएगा? हलो अनंतरः, हलो अनंतरः के बाद में संयोगा भरा जाएगा। हलो अनंतरः संयोगा, हलो अनंतरः संयोगः, ठीक है। हलो अनंतरः संयोगा यहाँ पर भरा जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है। प्रश्न आप देखेंगे, कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे व्यंजन वर्णाः समाविष्टा भवन्ति? कस्मिन् प्रत्याहारे सर्वे व्यंजन वर्णाः समाविष्टाः भवन्ति? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, हल प्रत्याहारे, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठ स्थानीय वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में से कंठ स्थानीय वर्ण इनमें से कौन सा है? कंठ स्थानीय वर्ण इनमें से है गा, ठीक है, गा हलंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। का, खा, गा, घा, ये सब कंठ से बोला जाता है। पा, फा, बा, भा, ये ओष्ठ से बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरण शास्त्र के आचार्य कौन है? इनमें से व्याकरण शास्त्र के आचार्य कौन है बेटा? इनमें से बिल्कुल कात्यायन जो है व्याकरण शास्त्र के आचार्य हैं। कात्यायन जो है व्याकरण शास्त्र के आचार्य हैं, बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, तो कात्यायन लगा दीजिएगा। इक प्रत्याहार में आते हैं, इक प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द आते हैं? इक प्रत्याहार में आपके जैसे छोटी ई, छोटा ऊ, री और लू, ये सब जो है इक प्रत्याहार में आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, लोप संज्ञा होती है अंतरदर्शन की, सुदर्शन की, राम दर्शन की या प्रिय दर्शन की? लोप संज्ञा होती किसकी इनमें से? लोप संज्ञा आदर्शन की होती है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यण वर्णों की संज्ञा है, यण वर्णों की संज्ञा है कौन सी? यण वर्णों की संज्ञा कौन सी इनमें से? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यण यण वर्ण जो होते हैं उनकी संज्ञा, यण वर्णों की संज्ञा जो होती है अंतस्थ होती है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। तालु आदि स्थानों से जो अच ऊपरी भाग से उच्चारित किए जाते हैं उनकी संज्ञा है। तालु आदि स्थानों से जो अच ऊपरी भाग से उच्चारित किए जाते हैं उनकी संज्ञा है इनमें से, उनकी संज्ञा क्या है? बिल्कुल उदात्त संज्ञा होती है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए व्याकरण जो टफ सब्जेक्ट होता है, संस्कृत व्याकरण जो है सबसे कठिन चीज़ मानी जाती है, बेसिकली मान लीजिए। तो इसको पढ़ना बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत चीज़ें ध्यान रखेंगे। ये सब क्वेश्चन पूछे गए तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आ चुका है, एचो एचोए वायावा सूत्र में औ को आदेश होता है, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो। औ को आदेश होता है, किसका आदेश होता है औ को, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। औ को आदेश होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका आय, जिसको आप कह सकते हैं आय, ठीक है, आओ, ठीक है, आओ लिखा है, बी ऑप्शन में आओ लिखा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, मध्वरी शब्द का संधि विच्छेद है। मध्वरी शब्द का संधि विच्छेद कौन सा होगा इनमें से, मध्वरी शब्द का जो संधि विच्छेद है बेटा वो होगा आपका क्या होगा, बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मध्वरी शब्द होगा मधुधन अरी, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। मुख्यतः संधि के प्रकार हैं, संधि के प्रकार इनमें से कितने से, संधि 3 प्रकार की होती है, आप सभी को पता होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रेजते का संधि विग्रह होगा, प्रेजते, प्रेजते का संधि विग्रह होगा आपका, प्रेजते का संधि विग्रह क्या होगा, प्राधन एजते बराबर प्रजते, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रजते का संधि विग्रह क्या होगा, प्राधन एजते बराबर प्रजते, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, विद्या का संधि विच्छेद क्या होगा, सॉरी विद्यालय का, विद्यालय का संधि विच्छेद होगा आपका विद्याधन आलय बराबर विद्यालय, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्याधनालय, विद्या के घर को विद्यालय कहते हैं, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न इको याणवी, इको याणाची किस संधि का सूत्र है, ये किस संधि का सूत्र है बेटा, तो ये है किस संधि का, ये सूत्र है यण संधि का, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नायक का संधि विच्छेद कौन सा होगा, नायक का, नायका, नायका का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है, फटाफट से आप बताएंगे। नायका का संधि विच्छेद होगा आपका, बिल्कुल नायका का नय धन अकह बराबर नायका, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल नय धन अकह बराबर नायका, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है, नय धन अकह बराबर नायका, यहाँ संधि कौन सी है बताएं, यहाँ पर कौन सी संधि बेटा, यहाँ पर पड़ेगी आपकी अयादि संधि पड़ेगी, कौन संधि है, अयादि संधि पड़ेगी आपकी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नय धन अकह बराबर नायका, यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, दैत्य धन अरिह में कौन सी संधि होगी, दैत्य धन अरिह में कौन सी संधि होगी बेटा, दैत्य धन अरिह में जो संधि होगी वो कौन संधि है, वो दीर्घ संधि का प्रयोग है यहाँ पर, दैत्य धन अरिह बराबर दीर्घ संधि, दैत्यरी। रमेशा में कौन सी संधि है बताएं, रमेशा, रमेशा में कौन संधि का प्रयोग है, रमेशा में गुण संधि का प्रयोग किया गया है, रमेशा में किस संधि का प्रयोग है, रमेशा में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या है, विद्याधनालय बराबर विद्यालय, विद्याधनालय बराबर विद्यालय, ए ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि जो होती कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, श्रीस का संधि विच्छेद क्या है, श्रीस का संधि विच्छेद होगा आपका श्री धन ईसा बराबर श्रीस, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। उपेंद्र में कौन सी संधि है, उप धन इंद्र बराबर उपेंद्र, उपेंद्र में कौन सी संधि बेटा, उपेंद्र की अगर बात की तो उपेंद्र में कौन संधि है, उपेंद्र में गुण संधि का प्रयोग किया जाता है। उपेंद्र में कौन संधि है बताएं, उपेंद्र, उपेंद्र में कौन सा संधि है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। उपेंद्र में आपकी गुण संधि का प्रयोग किया गया है, उपेंद्र में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न आ चुका है, कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, कस्मिन पदे इनमें से किस पद में दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है, कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन इनमें से, यानी कि नास्ति संधि का यहाँ पर है, नास्ति संधि में दीर्घ संधि का प्रयोग है। अगला प्रश्न, तथेति इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति,
ताथेत इत्यस्य संधि विच्छेद विच्छेदो अस्ति। इनमें तथा तथा तथेति का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तथा धनिति बराबर तथेति ही। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गंगा धन उदकम अत्र संधि अस्ति। इनमें कौन संधि? गंगा धन उदकम, ये इसमें कौन सी संधि है? गंगा धन उदकम में संधि है आपकी गुण संधि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मतैक्यम अत्र संधि विधायकम सूत्रमस्ति। मतैक्यम अत्र संधि विधायकम सूत्रमस्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इको इकोयणची, ये यहाँ पर ये एक सूत्रमस्ति, ये सूत्र है संधि विधायक का। आगे देखते हैं। तो इस तरीके से आपने प्रश्नों को समझा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न यहाँ पर आपने देखा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है तट्टिका। तट्टिका का संधि विच्छेद क्या होगा? तट्टिका का संधि विच्छेद इनमें से क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तट्टिका का संधि विच्छेद होगा आपका बिल्कुल तत् धन टीका बराबर तट्टिका। तट्टिका का संधि विच्छेद होगा तत् धन टीका बराबर तट्टिका। अगला प्रश्न, बागीसा में किस सूत्र की प्रवृत्ति होगी? बागीसा में किस सूत्र की प्रवृत्ति होगी? तो बागीसा वागीसा, वागीसा में झलाम जसो अंते है, झलाम जसो अंते है सूत्र की प्रवृत्ति है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला आ चुका है षष्टुनाष्टुः सूत्र कौन सा उदाहरण है? षष्टनाष्टुः सूत्र जो है कौन सा उदाहरण है? इसका उदाहरण इनमें से होता है राम रामाष्टिकते, रामाष्टिकते, ये इसका उदाहरण ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। शांता का संधि विच्छेद क्या होगा? शांता का संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शांता का संधि विच्छेद जो होगा बेटा वो होगा सामधनता बराबर शानता। ठीक है, शांता का संधि विच्छेद होगा साम धन ता बराबर शानता। अगला प्रश्न है संचित में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? संचित में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? संचित में कौन सा सूत्र प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर प्रयोग हुआ है अस्तोस अस्तो सचानाशु। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है अस्तो अश्चुना सचुः सूत्र अनुसार संधि रूपमस्ति। असतो अश्चुना अश्चुः सूत्र के अनुसार संधि रूप इनमें से कौन सा है? इनमें संधि रूप कौन सा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सतो सुनः सचुः सूत्र अनुसार संधि रूप मस्ति, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है हरिश सेते। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है कसिमम अस्चित कस्मिंश्चित इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। कस्मिंश्चित 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 जो है इसमें कौन सी संधि दिखाई पड़ती है? कौन संधि है इसमें? संधि पड़ेगी आपकी कस्मिन धनचित बराबर कस्मिंश्चित। हल संधि में संधि होती है, हल संधि में कौन संधि होती है? हल संधि में कौन सी संधि होती है? हल संधि में अच और हल दोनों संधि होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वाक धन ईसा का सही संधियुक्त पद कौन सा होगा? वाक धन ईसा बराबर होता है वागीसा। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा वागीसा। अगला प्रश्न आ चुका है सचित्त का संधि विग्रह होगा। सचित्त का संधि विग्रह होगा आपका सत धन चित्त बराबर सचित्त। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न आ चुका है सकार से परे ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग का निषेध करने वाला सूत्र है। बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सकार से परे ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग का निषेध करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है? तो वो सूत्र है आपका सात सूत्र, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, तट्टिका में ता और का टा करने वाला सूत्र, तट्टिका में ता का ता करने वाला सूत्र कौन सा है? तो होगा आपका
सष्टुना सटुह सूत्र, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। हल संधि में पद के अंत में झल को जस करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है, बताएं। हल संधि में पद के अंत में झल को जस करने वाला सूत्र इनमें से कौन सा है, तो वो है आपका झलाम जसोवंते, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने कई सारे प्रश्नों को समझा। आगे देखते हैं, तो ये सब आपके जो है मतलब अभी तक क्या थे, व्याकरण से संबंधित प्रश्न थे। थोड़ा सा आप साहित्य से संबंधित प्रश्न भी आप देख लीजिएगा। फिर बाकी और भी, तो ये दूसरा मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट दूसरी है, तीसरी प्रैक्टिस सेट जल्द ही आपके समक्ष आएगी, तो इसको लेकर के परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है। बहुत ही बारीकी के साथ शुक्ला डी पॉइंट पर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे बेटा, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम की बात हो रही है। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, सभी को पता होगा अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, महाकवि कालिदास हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। विद्योत्तमा किसकी पत्नी है, विद्योत्तमा जो है कालिदास जी की पत्नी का ही नाम था, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, रघुवंश रचना किसकी है, रघुवंशम रचना भी कालिदास की है, रघुवंशम मेघदूतम, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब रचनाएं कालिदास महोदय की हैं। अगला प्रश्न, कालिदास महाकवि कालिदास की रचना है मेघदूतम, कालिदास की रचना है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, कालिदास का ग्रंथ कौन सा है, मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त का है, तो ये तो होगा नहीं। बेड़ी संघारम दूसरे का है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये तीनों नहीं है। मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, ठीक है, ये सब रचनाएं किसकी हैं, कालिदास की। अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है, ये सब रचनाएं किसकी, कालिदास की, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गीत गोविंद रचना किसकी है, गीत गोविंद बताएं, गीत गोविंद किसकी रचना है बेटा, गीत गोविंद किसकी रचना है, गीत गोविंद जो है वो किसकी रचना पड़ेगी आपकी, जयदेव की रचना है गीत गोविंद, डी ऑप्शन। रामायण किसकी रचना है, महर्षि वाल्मीकि की रचना है रामायण, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो, इसका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, स्वयं कपिल मुनि ही सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, न्याय दर्शन से संस्थापका कहा, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है, न्याय दर्शन के संस्थापक हैं गौतम ऋषि, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। पुरुषार्थ चतुष्टय नास्ति, धर्म अर्थ काम मोक्षः, धर्म अर्थ काम और मोक्षः जो है, ये जो है मोक्ष एक है चौथा, चार पुरुषार्थ होते हैं, दर्शन कोई पुरुषार्थ नहीं, तो यही गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया पुरुषार्थ, प्रश्न क्या पूछा गया, पुरुषार्थ चतुष्टय नास्ति, यानी इनमें से पुरुषार्थ चारों पुरुषार्थों में से कौन सा एक नहीं है, दर्शनम पुरुषार्थ नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आ चुका है आपका, नैषधि चरितम के रचनाकार हैं, बिल्कुल कालिदास जी हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत से अंगीरसो अस्ति, महाभारत का अंगीरस कौन सा है, महाभारत में जो अंगीरस है वो कौन सा है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। महाभारत का अंगीरस कौन सा है, महाभारत में अंगीरस जो है आपका वो कौन सा है, महाभारत में अंगीरस आपका कौन सा पड़ेगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन, वीर रस ही है अंगीरस यहाँ का। अगला क्वेश्चन आ चुका है, चरक संहितायाम लेखका कहा, चरक संहिता के लेखक कौन है, सुश्रुत, बिल्कुल सुश्रुत जो हैं ये चरक संहिता के लेखक हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संगीत का संबंध किस वेद से है, साम वेद का संबंध जो है संगीत से है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, विश्व का सबसे प्राचीन पुस्तक कौन सी है, तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन पुस्तक है। अगला प्रश्न, भगवत गीता में कितने प्रकार के योग का वर्णन किया गया है, भगवत गीता में कितने प्रकार का योग का वर्णन किया गया, भगवत गीता में 3 प्रकार के योग का वर्णन किया गया, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आचार्य पतंजलि के अष्टांग योग में कितने योग का वर्णन किया गया है, तो पतंजलि के अष्टांग योग में ध्यान रखेंगे, अष्टांग योग जो है इसका नाम अष्टांग योग इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 8 अंग हैं, ठीक है, यम नियम ध्यान, यम नियम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इस तरीके से ऐसे हैं, ठीक है, साधना। अगला क्वेश्चन आ चुका, आयुर्वेद का संबंध किससे है, आयुर्वेद का संबंध जो है चिकित्सा से है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आयुर्वेद का संबंध किससे बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, आयुर्वेद का संबंध किससे है, चिकित्सा शास्त्र से आयुर्वेद का संबंध, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, तो अर्थशास्त्र की रचना किसने की है, बिल्कुल ए ऑप्शन कौटिल्य साहब ने करी है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, इन्होंने करी है। तो संस्कृत पद्य साहित्य और व्याकरण के बारे में आप लोगों ने
समझा। और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट था जिसको मैंने आपको बताया, पहला प्रैक्टिस सेट इससे पहले आपने देखा होगा। ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। ऐसे ही आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट, चौथा प्रैक्टिस सेट, ये सब भी आ जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इससे बाहर ऑब्जेक्टिव में आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, तो परेशान ना हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लगभग में 200 क्वेश्चन के आसपास या 150 क्वेश्चन से ज़्यादा ये लगभग में हो जाते हैं। तो आपने बहुत ही बारीकी के साथ इन चीज़ों को समझा, जो कि प्रैक्टिस सेट 1 प्रैक्टिस सेट 2 के माध्यम से 200 क्वेश्चन लगभग में आपने समझ लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।